दादीसा हुई कामयाब। जी हाँ, दादीसा आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही चुकी है फिलहाल, क्योंकि दादीसा का सबसे बड़ा मकसद था रूही को घर वापस लाने का, जिसके लिए दादीसा ना सिर्फ रूही को रोकने के लिए उनके घर पर चली गई, अभी तो उन्होंने सबके सामने यानी मनीष गोयनका, सुरेखा, सुवर्णा के सामने हाथ तक जोड़ लिए हैं। जी हाँ, जो कावेरी पोद्दार कभी किसी के सामने झुकती तक नहीं है, उनका एटीट्यूड, उनका गुरूर उनके लिए सब कुछ है। आज वही कावेरी पोद्दार अपने पोते रोहित को रोकने के लिए रूही के ना सिर्फ घर पर आई है, रूही को रोकने के लिए अभी तो दादीसा ने मनीष गोयनका और उनके पूरे परिवार वालों के सामने हाथ भी जोड़े हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखी कि रूही जाने वाली है उदयपुर छोड़कर, उसी दौरान दादीसा उसे रोकने के लिए आ जाती है, बट उसी दौरान हो जाता है यूं कि दादीसा को पता चल जाता है कि रूही घर पर वापस नहीं आ रही है, जिसके बाद दादीसा कहती है कि आखिर तुम घर पर वापस क्यों नहीं आना चाहती, जिस पर रूही जवाब देती है कि क्या सच में आपको लगता है कि मेरे घर वापस आने से सब कुछ सही हो जाएगा? जो कुछ इतना बिखर कर रख चुका है वो और बिखर जाएगा। अरमान, अभीरा, उनके साथ में एक छत के नीचे रह भी पाओगी आप लोगों को सच में लगता है? जिस पर दादीसा रूही को मनाने की कोशिश करती है, तो वही मनीष गोयनका दादीसा ने जो रूही का बैग अपने हाथ में पकड़ा था उसे अपने हाथ में लेते हुए कहने लगते हैं कि मेरी पोती अब उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी पोती की खुशियाँ किस चीज में है इसका फैसला मेरी पोती खुद करेगी। फिर क्या था भाई, कावेरी पोद्दार मनीष गोयनका को मनाने की कोशिश करती है, मनीष गोयनका नहीं मानते तो सीधा चली जाती है सुरेखा और सुवर्णा के पास और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि अब आप ही है जो उनका घर यानी रूही और रोहित का घर दोबारा से बसते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि रूही और रोहित को दोबारा एक बार मौका मिला है और रूही को अपना ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। जिस पर मनीष गोयनका भी जवाब दे देते हैं कि आपका वो घर एक दलदल है जिसमें मैं अपने परपोती को दोबारा नहीं भेजूंगा। पर भाई दादी पर अपने जिद पर अड़ी तो अड़ी ही रहती है। सबसे पहले तो रूही मना कर देती है, पर न जाने क्यों रूही वापस आ जाती है, तभी तो चक्कर आकर गिर रहे रोहित को गिरने से बचा लेती है रूही। तो जरूर